कि एडीए प्रशासन ने ठान लिया है कि हमारे को अजमेर की योजनाओं के क्षेत्र के अंदर कोई कार्य विकास के नहीं करने हैं। विकास सरकार जो अपनी है, जो प्रशासन है, सिर्फ जो रोड टैक्स वसूलने में और चालान बनाने में लगी हुई है। जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये मतलब पंचशील के किस तरीके से हालात है रोड के? मैं आपको बताना चाहूँगा, पंचशील जो क्षेत्र है पूरा का पूरा एडीए का योजना क्षेत्र है। वहाँ पर निगम का थोड़ा बहुत भी कोई ज़मीन नहीं है और विगत 1 साल से ऊपर से मैं समय से देख रहा हूँ कि एडीए योजना क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास के कार्य कराने के अंदर बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। समय समय पर पहले रघुवीर सिंह जी चौहान यहाँ पर जब जेईएन थे तब उनको मैंने विभिन्न क्षेत्र की सड़कों को दिखाया, नालियों को दिखाया। उसके बाद में राजीव जी आए, मीना जी, उनको दिखाया और अभी अंशुल जी को दिखाया। फिर मालूम पड़ा बजाज जी को भी कहना पड़ेगा तो उनको भी मैंने कहा। परंतु ऐसा लग रहा है कि एडीए प्रशासन ने ठान लिया है कि हमारे को अजमेर की योजनाओं के क्षेत्र के अंदर कोई कार्य विकास के नहीं करने हैं। विकास के बड़े कार्य ना करें, लेकिन जो छोटे मोटे पैच वर्क हैं, जो खड्डे हो गए, जो बरसात की वजह से सड़क टूट गई है जगह जगह, गत वर्ष से टूटी पड़ी है भगवान महावीर स्कूल के बाहर की, उसको आज तक इन्होंने रिपेयर नहीं करा। तो मैं इनसे पुनः आग्रह करूंगा कि अजमेर की प्रतिष्ठित कॉलोनी में से एक है, पॉश कॉलोनी में से एक है, जहाँ पर अजमेर का हर व्यक्ति यहाँ पर आता है। इस योजना की थोड़ी सुध ले एडीए प्रशासन और इन खड्डों को तुरंत प्रभाव से अपने जनरल फंड से तुरंत बनाया जाए। बारिश का सीजन चल रहा है, वैसे में किस तरह के हादसे हो सकते हैं? निश्चित रूप से अगर कहीं खड्डा है, उसमें पानी भरा हुआ है और किसी राहगीर को अगर वो दिखता नहीं है तो निश्चित उस खड्डे में गिरेगा, वो जख्मी हो सकता है और हो सकता है उसके सर में कोई चोट लगे तो जान आने की संभावना रहती है उसके अंदर। क्या लगता है ट्रैफिक विभाग इस तरह चालान काटने में लग रहे थे, लेकिन शहर के गड्ढे पर ध्यान नहीं दे रहे? हाँ, ये भी एक प्रश्नीय बात है कि जब ट्रैफिक विभाग हर चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है तो उसका और रजिस्ट्रेशन शुल्क के अंदर ही रोड टैक्स भी हमारे से लिया जाता है, तो उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र के वो चालान काट रहे हैं तो उस क्षेत्र के अंदर जो है सड़कें भी दुरुस्त हो, इसलिए उन लोगों को भी कोई कार्रवाई उचित करनी चाहिए। आपका नाम? आतिश माथुर, पार्षद, वार्ड 76। हाँ सर, ये जो मैं पंचशील नगर में खड़ा हूँ अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं खड्डे हो रखे जगह जगह सड़कों में। इसके अलावा पूरे शहर में खड्डे हो रखे हैं। आप सिटी की बात करोगे तो वहाँ पे एलिवेटर रोड बन रहा है, चलो ठीक है, वहाँ पे समझ में आती है, वहाँ पे लोग वजह है क्योंकि खड्डे सड़क नहीं बनाने की। मगर यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा बहाना है सरकार के पास? सरकार जो अपनी है, जो प्रशासन है, सिर्फ जो रोड टैक्स वसूलने में और चालान बनाने में लगी हुई है। जनता की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये जनता को सिर्फ इनकम का जरिया बना रखा है। भी टैक्स वसूलना है, उनसे पेनल्टियाँ वसूलनी है, बाकी जनता को सुविधा नहीं देनी है। ये गलत बात है। तो आपसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि जनता के बारे में भी सोचें और जनता को सुविधाएँ भी दें। टैक्स लेना अच्छी बात है, सरकार के लिए अच्छी बात है, उससे सरकार चलती है, तो जनता को सुविधा भी दो। वैसे ही आप बारिश में जरूरी है रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोड। आप बच्चे निकलते हैं, अभी स्कूल के सीजन चालू हो गए, बच्चे साइकिलों पर निकलते हैं, हमारे सामने देखते पढ़ते रहते हैं, गिरते लगती है, कई एक्सीडेंट होते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण होते हैं, ना कि एक दूसरे के टकराने की वजह से। तो जनता जो परेशान है, ज़्यादातर रोडों की वजह से परेशान है। तो कृपया करके, बड़े गड्ढे हो रहे हैं, बहुत बड़े गड्ढे हो रहे हैं। परसों भी मेरा एक कस्टमर आता है, यहाँ पे गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वो बना के आया, खड्डे में फंस गया था वो, उसकी गाड़ी किशन चलानी। मतलब बारिश का दौर शुरू हो चुका है, मतलब किस तरह से शहर में गड्ढे हो रहे हैं वैसे? अभी रेजिडेंसी के बाहर सीवरेज का पाइपलाइन से लीकेज होकर ये बहुत गहरे गड्ढे हो गए हैं, जबकि राजस्थान की ट्रैफिक पुलिस जगह जगह खड़ी होकर आजकल छापेमारी कर ट्रैफिक चालान बना रही है। वो तो ठीक है, लेकिन जिला पुलिस को और जिला प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रोड पर गड्ढे हो रखे हैं वो भी उनको सुविधा मिले, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। पंचशील में 2-3 जगह तो इस प्रकार के गड्ढे हैं कि यहाँ से तो पंचशील वासियों का निकलना में दूभर हो गया है। तो हमने पंचशील नगर विकास समिति ने नगर निगम को, एडीए को बार बार पत्र लिखकर ये मांग करी कि इस प्रकार की जो भी गड्ढे हैं उनको भरा जाए, ताकि बारिश के मौसम में किसी प्रकार की दुर्घटना से नहीं हो और जनधन की हानि नहीं हो। कितने बड़े गड्ढे हो रहे हैं? इतने गहरे गड्ढे हैं कि मतलब दोपहिया वाहन चालक को निकलना ही दूभर है और बहुत लोग इसमें गिर चुके हैं। फिर भी प्रशासन ने नींद सोए हुए है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। सीवरेज भी पूरी लीकेज हो रही है, सीवरेज की लाइन बहुत लीकेज है, उसकी वजह से ही गड्ढे हो रखे हैं। और इतनी बड़ी रेजिडेंसी है तो उसके अनुपात में ही उनका कनेक्शन होना चाहिए और उनके जो पानी निकलने वाला उनका पर्याप्त मात्रा में शुद्धिकरण होकर निकले, ताकि ये ब्लॉकेज नहीं हो। ब्लॉकेज होने का कारण ये है कि वहाँ की पानी की आवक ज़्यादा है और लाइनें छोटी होने के कारण रहती है। तो प्रशासन को, नगर निगम को और जो सीवरेज की AN उनको तुरंत समस्या का समाधान करके, और ट्रैफिक पुलिस को भी केवल चालान बनाने का ही ध्यान नहीं रखे, रोड पे होने वाले गड्ढों का भी और स्पीड ब्रेकर जो असामान्य है उनको भी सुधार करके समस्या का। विष्णु सिंह राठौड़, महासचिव पंचशील नगर विकास।